आईडीएफ की स्ट्राइक में 16 लोगों की जान चली गई जबकि 12 घायल हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 15 एयर स्ट्राइक को लेकर खबर है। इस बमबारी में हिजबुल्लाह का ट्रक ध्वस्त हो गया। इस धमाके के बाद आग का गोला बन गया ये ट्रक। अब लेबनान में ही कार्रवाई की छूट। आईडीएफ ऑफिसर की तरफ से एक आ गया कि नेतन्याहू ने आईडीएफ को हमले की छूट दे दी है। हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा, जब तक जरूरी तब तक हमले होते रहेंगे। और टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से ही ये एक बड़ी खबर है। लेकिन दक्षिण लेबनान में आर पार की इस जंग का मतलब क्या है, एक्सपर्ट से सवाल करें उससे पहले एक और तस्वीर। अली अल ताहिर पर्वत पर कब्जे की ये कोशिश। आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन का हिजबुल्लाह ने जवाब दिया है। हिजबुल्लाह के हमले में आईडीएफ के 5 सैनिक भी मारे जाने का दावा किया गया है। आईडीएफ और हिजबुल्लाह में आमने सामने की ये जंग है। वहीं लेबनान के नबाहती पर इजरायली एयर स्ट्राइक को लेकर खबर है, जहां बॉर्डर से 7 मील लेबनान में घुसकर यह बमबारी हुई है। नबाहती को इजरायल ने घोषित किया है कॉम्बैट जोन। आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगे हमले। तो बॉर्डर से 7 मील लेबनान में घुसकर बमबारी और लेबनान में लगातार हो रही स्ट्राइक के बीच हमलों की खुली छूट को लेकर खबर, और साथ ही दावा यह आईडीएफ की तरफ से कि आने वाले दिनों में भी हमले और होंगे। आईडीएफ किस स्तर पर अभी फिलहाल हिजबुल्लाह के इस गढ़ में और दक्षिण लेबनान में हमलों को अंजाम दे रहा है, उसकी तस्वीरें आपने देखी। लेकिन बड़ी खबर यही है, जहां टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से भी इस बड़ी खबर को लेकर दावा किया जा रहा है कि लेबनान में लगातार इजरायली एयर स्ट्राइक्स और लेबनान में अब कार्रवाई की पूरी छूट दे दी गई है, जिससे साफ है कि आने वाले कई दिनों में लेबनान के हिजबुल्लाह के गढ़ में अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। फिलहाल बॉर्डर से 7 मील लेबनान में घुसकर बमबारी की यह तस्वीर, जहां आईडीएफ को अब हिजबुल्लाह की तरफ से भी करारा जवाब दिया जा रहा है। अब हिजबुल्लाह की हिमाकतों का ही जवाब देंगे। आईडीएफ ने साफ कर दिया कि हिजबुल्लाह पर एयर स्ट्राइक जारी रहेगी। हवाई हमलों से दक्षिण लेबनान में तबाही। अल निमरही ये कस्बे में भीषण बमबारी। हमलों के बाद इलाके में भारी नुकसान। इजरायल के चैनल 12 के हवाले से ये एक और बड़ी खबर। तो आईडीएफ की इस एयर स्ट्राइक का नतीजा क्या होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह और दक्षिण लेबनान में जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया, संकट में है क्या ट्रंप की डील? आईडीएफ को हमले की छूट का मतलब क्या है? लेबनान में मच रहे सर्वनाश का मतलब क्या है? करूं सवाल, उससे पहले हिजबुल्लाह का सबसे मजबूत गढ़ ध्वस्त हो चुका है। हिजबुल्लाह के 50 लड़ाके मारे गए हैं। कई मोर्चों पर आमने सामने की जंग को लेकर खबर है। आईडीएफ को दक्षिण लेबनान में हमले की छूट मिल चुकी है और लाखों लोग स्कूल और शेल्टर्स में शिफ्ट हो चुके हैं, जबकि 12 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित और 3.6 लाख 3 लाख से ज्यादा लोग बॉर्डर पार सीरिया गए हैं। यही रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। अब माथुर सर, सबसे पहला सवाल आपसे, इस इंटेंसिटी के साथ आईडीएफ की स्ट्राइक का नतीजा क्या निकल सकता है, बातचीत को देखते हुए और दक्षिण लेबनान के हालात को देखते हुए? जयंत सुरभि, देखिए ये हमेशा से होना था, इस बात का गुमान हमेशा से रहा था। देखिए, जब भी कोई बातचीत होती है तो उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स का बातचीत में शामिल होना आवश्यक होता है। आपने एक स्टेक होल्डर को, जो कि इजराइल मेरे हिसाब से शायद सबसे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर था, वो बातचीत के दौरान कहीं भी कभी भी किसी भी कैनवस में उभर करके नहीं आया। और यही वजह रही कि जो इजरायली लोग हैं, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किस प्रकार से प्रदर्शन हो रहे हैं इजराइल में, इजरायली लोगों को भी ये लगा, इजराइल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी ये लगा कि जो उनके कंसर्न्स हैं शायद कहीं ना कहीं उनको अनदेखा किया गया है। इस वजह से उन्होंने ये निश्चित है कि वो जब तक अपने उद्देश्यों को हासिल सुरभि नहीं करेंगे, वो लोग रुकने वाले नहीं हैं। इस पूरे संघर्ष के दौरान अगर किसी एक सेना का और किसी एक नेतृत्व का बिल्कुल क्लियर एजेंडा रहा है और उस एजेंडे पे वो चलता रहा है, वो इजराइल है। अब इसका दो तरफा असर होगा। आपने सब, एक लाइन और बोलूंगा मैं। पहला असर तो ये हमले लगातार हिजबुल्लाह पे जारी रहेंगे और ये मान के चलिए जब तक हिजबुल्लाह को वो हमस के लेवल तक नहीं लेके आएंगे, इजराइल उनके ऊपर हमले करता रहेगा। साउथ लेबनान वो छोड़ेगा नहीं और वार्ता में इसका डायरेक्ट असर होगा। इसका आपने देखना शुरू कर दिया। जो पेजेश्कियान का आ गया है स्टेटमेंट, कहते हैं कि हम न्यूक्लियर पे कोई बातचीत नहीं करेंगे या न्यूक्लियर पे अपना हक नहीं छोड़ेंगे। तो मेरा लगता है ये आगे बढ़ेगा।
अंडरस्टूड सर। लेकिन अब हिजबुल्लाह के खिलाफ ही निर्णायक जंग को लेकर अगली बड़ी खबर है, जहां अली ताहिर पर्वत पर आमने सामने की ये जंग, अली ताहिर पर्वत पर कब्जे की ये कोशिश, हिजबुल्लाह के पोस्ट पर बमबारी, आईडीएफ का मुकाबला करेंगे, ये हिजबुल्लाह ने भी साफ कर दिया है। अगला सवाल पांडे सर आपसे करूंगी, उससे पहले इंफॉर्मेशन है आईडीएफ के ऑपरेशन अली ताहिर के बारे में, क्योंकि अली ताहिर पर्वत पर आईडीएफ का ये ग्राउंड ऑपरेशन और हिजबुल्लाह लड़ाकों ने जवाबी हमले भी किए हैं। 12 घंटे तक आमने सामने की जंग, रणनीतिक पहाड़ियों पर कब्जे की ये कोशिश, जवाबी हमले में आईडीएफ को भारी नुकसान का भी दावा। अब पांडे सर, जो बात अभी थोड़ी देर पहले माथुर सर ने कही कि भले ही इस डायलॉग डिप्लोमेसी या डायलॉग डील के बीच में इजराइल फ्रेम में नहीं है, इस कैनवस का हिस्सा नहीं है, लेकिन इजराइल की वजह से इस पर पड़ता असर, उसका नतीजा क्या हो सकता है? और पांडे सर, वहीं एक और बड़ी बात अभी थोड़ी देर पहले माथुर सर ने कही कि हिजबुल्लाह को अटैक इजराइल उस स्तर पर करता रहेगा जब तक वो हमास वाला उसका हश्र नहीं करता, यानी टाइमिंग तो उस लिहाज से हर स्ट्राइक की इंपॉर्टेंट हो जाती है सर। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से इजराइल को अपने अस्तित्व की चिंता रही है और अब वो लेबनान में लटानी रिवर के पास पहुंच चुके हैं और वो कह रहे हैं सेफ्टी जोन है, और अब उनका ये मानना है कि हम वहां से विड्रॉ नहीं करेंगे, अब वहां पर हम काबिज हो जाएंगे। अब ईरान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जो खबरें और कुछ खबरें जो आ रही हैं कि ईरान इस बात के लिए लगभग तैयार हो गया है, क्योंकि हिजबुल्लाह की जो शक्ति जो पहले थी वो काफी कुछ छीड़ हो गई है। अब उनके पास जो वो ताकत जो शुरू में मारक क्षमता थी, जो पैनापन था, उसमें कमी, हालांकि लड़ाई अभी भी जारी है, लेकिन उसके पैनेपन में कमी आएगी और उसके कवरेज में कमी आएगी। ईरान के पास जो है रिसोर्सेज कमी। अब देखिए, सबके बावजूद भी स्विट्जरलैंड में शांति वार्ता की बात क्यों चल रही है? गन स्टॉक रिसोर्ट में तीनों पार्टियां मिल रही हैं, तीनों पार्टियां मेडिएटर की बात भी कर रहा हूं मैं साथ में। उसका उद्देश्य मात्र ये है कि दोनों चाहते हैं कि शांति स्थापित हो। तो अब हिजबुल्लाह के जो भी है, ये थोड़ा उनको एकदम से तो वो हार मान नहीं सकते, तो धीरे धीरे उनको उनकी शक्ति के हिसाब से वो विड्रॉ करेंगे। और फाइनली जो इजराइल का अपना जो एक मानना है, हालांकि बात सही है कि वो बातचीत में नहीं रही, लेकिन वो की क्या इच्छा रही है, क्या उनके ऑब्जेक्टिव रहे, उसका पूरा ख्याल रखा गया है। और अमेरिका और इजराइल के बीच में संवाद हमेशा जारी रहा है और आज भी जारी है, क्योंकि वो उसके बिना अमेरिका का जो है डे टू डे जो ऑपरेशन है वो अफेक्ट होते हैं। तो ये कहना कि ये चीज जो है लगातार जारी रहेगी, थोड़ा प्रश्न रहेगा, क्योंकि रिसोर्स, लॉजिस्टिक, इन सब की जो है जरूरत भी है। और अब जो हमें पता है कि जिस प्रकार से हमने देखा था गोलान हाइट्स के कब्जे की बात थी और पैलेस्टीन को जो है सेकंड प्लेस देने की बात थी, इजराइल का जो स्टैंड था वो उस पर अडिग रहा। अब अगर आप शांति चाहते हैं उस क्षेत्र में, तो इजराइल का ये जो सेफ्टी जोन है वो कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट करना ही होगा ईरान को, और लग रहा है ऐसा कि ये उसको एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि वो आज जो वार्ता हो रही है वहां पर स्विट्जरलैंड में, सर उसी को लेकर अगली खबर भी है। लेकिन हाउ कैन वी रूल आउट द फैक्ट कि इजराइल अब अमेरिका की भी नहीं सुन रहा? जिस स्तर पर वो ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है, जिस लेवल पर आकर इस वक्त वो लेबनान को टारगेट कर रहा है, वही सबसे बड़ी बातें इस बातचीत को लेकर भी अब सामने आ रही हैं, जो एक सबसे बड़ी वजह बन सकती है कि कहीं बातचीत डीरेल ना हो जाए।